राइट? ऑडिबल माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। बोलो। कोडोमेन, कोडोमेन मतलब y की वैल्यूज। कोडोमेन हमेशा क्या होता है? कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन हमेशा आर ही होता है। मेन कोडोमेन पे फोकस नहीं करने का, मेन किस पे फोकस करने का? रेंज पे। इस केस में रेंज भी क्या है बोलो? आ रही है ना? आ रही है। आपका ग्राफ कैसे जा रहा है? आपका ग्राफ भी तो ऊपर जा रहा है। आप भी y के वैल्यूज भी तो सारे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप सारे सारे y के वैल्यूज यूज कर रहे हो। y एक्सिस पे जो भी नंबर्स है वो सारे यूज हो रहे हैं। देखो 1.1 का इमेज क्या होगा? 1.1 का इमेज क्या होगा? 1.1 का इमेज भी 1.1 ही होगा। अग्रीड और नॉट अग्रीड? 2.1 का क्या होगा? 2.1। तो सारे y के वैल्यूज भी यूज हो रहे हैं। y एक्सिस पे जो सारे वैल्यूज है उनको भी हम यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सभी का इमेज आ रहा है। 0 का इमेज 0 आ रहा है, 1.1 का 1.1 आ रहा है, 2.2 का 2.2 आ रहा है। तो रेंज भी क्या होगा इस केस में? आर ही होगा। रेंज रियल मतलब क्या नंबर। सर? रेंज मतलब सर यहाँ पे y की वैल्यूज देखो, y की वैल्यूज भी तो सारी हम यूज कर ही रहे हैं ना। 1.1 का 1.1 आ रहा है, y एक्सिस पे 1.1 के साथ मैपिंग हो रहा है। 2.2 का 2.2 हो रहा है, फिर 3.3 का 3.3 हो रहा है। ये अगेन ये रफ फिगर है, मेरा प्रॉपर बना नहीं है क्योंकि मैं विदाउट स्केल यूज कर रहा हूँ। तो आपका जो रेंज होगा, रेंज होगा मतलब y के वैल्यूज, y के वैल्यूज भी सारे y एक्सिस वाले सारे यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऑल रियल नंबर्स आया। सर प्रीवियस वाले में क्यों आपने 3 लिखा? क्योंकि प्रीवियस वाले में हम कौन सा y का वैल्यू यूज कर रहे थे? सिर्फ ओनली, या तो यहाँ पे 3 था, वहां पे -6 था, यहाँ पे सारे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे y एक्सिस पे सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, तो r आ गया। क्लियर और नॉट क्लियर? इतना सा पार्ट समझा ये स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलते हैं? यस सर। किसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने गाइस? कौन सा फंक्शन है ये? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है ना। इसके पहले क्या पढ़ा था गाइस? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ये करके देंगे f of x is equal to 3। आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई ड्रॉ करके बताओ कांस्टेंट फंक्शन f of x is equal to k। तो आपको समझ में आना चाहिए ये k कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, k का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। मुझे बताओ अगर k का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? f of x का वैल्यू पॉजिटिव, ये k ऊपर। का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो आपको ग्राफ ऊपर बनेगा। देखो जैसे इधर 3 था, देखो k की जगह पे 3 है तो ऊपर बन गया। अगर नेगेटिव हुआ तो कहां बनेगा ग्राफ? नीचे बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सॉर्टेड है माय डियर स्टूडेंट्स? चलो यस सर। बढ़िया। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है तीसरा हेडिंग, लिख लीजिए स्क्वायर फंक्शन। क्या पढ़ना है जल्दी से बोलो गाइस? स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। चलो, f of x is equal to x square, f of x is equal to x square। चलो कम ऑन, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ, है ना, कोशिश करते हैं। चलो बताओ इनपुट क्या होगा? कम ऑन, इनपुट क्या होगा? x के वैल्यूज, यहाँ पे x एक्सिस से जो वैल्यूज आते हैं वो इनपुट होता है। x के वैल्यूज जो डालोगे, कम ऑन 1 डालो, x की जगह पे 1 डालो। 1 का इमेज क्या आ रहा है बोलो? 1 का मैपिंग क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर, है ना। 1 डालो यहाँ पे तो 1 का 1 स्क्वायर यानी 1 ही आ रहा है। तो बोलो 1 को किसके साथ प्लॉट करूं? 1 को किसके साथ प्लॉट करूं? 1 गोज टू 1 ओनली। 1,1 कर लिया मार्क, है ना। चलो बोलो 2 का इमेज बोलो रे, 2 का इमेज बोलो, 2 का 4। यस 2 डालो तो 2 का 2 स्क्वायर हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 2 आप 2 डाल रहे हो x का वैल्यू तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। सो 2 का यहाँ पे 4 हो रहा है। अब लेकिन ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैसे थोड़ा रफ फिगर बना रहे हो। तो 2 का 4, 2,4 प्लॉट किया, ठीक है, ये 4 है आपका, अज्यूम करो। फिर कम ऑन आगे बताओ, 3 का बताओ, 3 का 9 होने वाला है। अगेन मैं बता रहा हूँ ये मैंने विदाउट स्केल ड्रॉ किया, तो आपको लग रहा होगा भाई सर इतना एकदम कैसे ड्रॉ कर रहे थे बड़े बड़े नंबर्स एक ही में। 3 का 9, तो आपको इतना तो पता है कि आप देखो ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना कि 1 के बाद सीधा 2 का प्लॉट करते, बीच वाले नंबर्स का भी होता है, हम ड्रॉ नहीं करेंगे उसका, हम प्लॉट नहीं करेंगे, बट होता है सबका प्लॉट, ऐसा ऐसा प्लॉट होगा सबका। ठीक है, चलो इसमें नेगेटिव इसमें नहीं आएगा, नेगेटिव भी नीचे क्यों की नहीं साइड आएगा? में नेगेटिव भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रियल हम स्क्वायर है बोल रहे हैं ना, इसमें। सारे रियल नंबर्स है, नेगेटिव भी आएगा डेफिनेटली। बोलो -1 का क्या आएगा? -1 का, -1 का स्क्वायर
कितना 1 ही आ रहा है, 1. तो -1 का भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो -1, 1, ये लो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये ऐसा लग रहा होगा आपको स्ट्रेट जा रहा है, ऐसा स्ट्रेट नहीं जा रही है, ये जो बनेगा ना वो पैराबोला टाइप बनेगा, ऐसे पॉइंट्स ऐसे आने वाले, बता देता हूँ जरा मैं आपको। ये मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ पॉइंट्स बनेंगे, ऐसे बनेंगे आपके पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, विदाउट स्केल करोगे तो स्ट्रेट लगेगा आपको, पर ऐसे स्ट्रेट बनने नहीं वाला है। 3-4 पॉइंट्स प्लॉट करो, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बोलो -2 का बोलो, -2 का मैपिंग क्या हो रहा है, 4. -2 का 4 हो रहा है, तो -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -3 का 9। तो ऐसे आपके पॉइंट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, आपके पॉइंट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं, जैसे मेरा लेफ्ट पे बना है ना, वैसे राइट पे बन रहे हैं, ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन, इन सबको ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, एक पैराबोला। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं ताकि अपना एक फिगर अच्छा बने। तो ये जो ग्राफ हो गया ना, ये जो ग्राफ हो गया, ये इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, इन सभी को ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये एक पैराबोला बन गया ना, इन सभी को ज्वाइन करना है ऐसा। करके बताओ क्या आपको एक बार, रुको, कुछ लोगों को पता नहीं भैया कैसे बन रहा है सर, ये तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। देखो आपके पॉइंट्स कुछ ऐसे प्लॉट हुए होंगे, देखो ऐसे कुछ पॉइंट्स प्लॉट होते हैं, है ना, ये तो मैं एकदम ये बता रहा हूँ। फिर ऐसे भी कुछ पॉइंट्स प्लॉट हुए होंगे आपके, है ना, ऐसा पॉइंट्स मार्क करते जाओगे, तो इन सबको आप ज्वाइन करोगे ना, इन सबको आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, देखो ऐसे कुछ बनेगा। फिर इसको भी ज्वाइन करोगे तो, है ना, ये ऐसा मत समझो ये लीनियर ऐसा कर्व पैराबोला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली एक पैराबोला, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। ये आप पढ़ोगे कोनिक्स में पढ़ोगे आप, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बाय द वे बता देता हूँ। Yes, sir. सर ये इन्वर्टेड पैराबोला है ना, उल्टा पैराबोला? नहीं, ये तो उल्टा सीधा पैराबोला, इन्वर्टेड वाला तो नीचे बनेगा। यस, ये समझा। सीधा वाला है, इन्वर्टेड उसका ऊपर जाएगा, इस नीचे की तरफ मुंह खुलेगा इसका। ठीक है, चलो ये बन गया आपका पैराबोला। या फिर इसको क्या बोलोगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बढ़िया। चलो अब इसका वापस डोमेन बोलो, सारा मैंने ये नहीं किया, डोमेन बोलो क्या होगा, डोमेन R. आर। सारे रियल नंबर्स, देखो हमने सारे रियल नंबर्स को यूज किया है, बट ऑब्वियस है तो आर होगा। को डोमेन भी क्या होगा, को डोमेन R. भी आर ही होगा, को डोमेन, को डोमेन। अब दिमाग लगाओ, रेंज क्या होगा। अभी अब मुझे पता y की कौन सी वैल्यूज को हमने यूज किया है, y की कौन सी वैल्यूज को यूज किया है, चेक करो ऊपर ही वैल्यूज, देखो सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही प्लॉट किया हमने। देखो 1 का 1 ही प्लॉट किया है, 2 का 4 प्लॉट किया है, 3 का 9 प्लॉट किया है। देखो इधर ये वाली वैल्यूज ही को यूज किया है हमने, चेक करो, नीचे की तरफ मार्किंग किया ही नहीं हमने, चेक कर सकते हो आप अगर, है ना। हमने जो यूज किया y की वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यूज ही यूज की है। देखो कहीं पे नीचे मार्किंग किया है क्या, ऐसा ऐसा मार्किंग किया है कहीं पे, पॉइंट्स कहीं पे नीचे मार्क नहीं किए है, तो नीचे मार्क नहीं किया मतलब y की वैल्यूज को यूज ही नहीं किया, ये नेगेटिव वैल्यूज को, ये वैल्यूज को यूज ही नहीं किया हमने। तो अपना जो रेंज रहेगा वो क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव प्लस R. आर प्लस बोलो, या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलो। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं गाइस, जीरो भी आएगा, जीरो को भी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे इसको, इसको ऐसा लिखोगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इसको क्या बोलते हैं, रीड करने आता है, सिखाया हुआ है, सेमी, कम ऑन, सेमी लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0, infinity. सेमी लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0, इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ। अगेन देखो कैसा होगा ना, ये तो आपको मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करके भी दे सकता था, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ग्राफ ऐसा बन कैसे रहा है ना। ऐसा ना हो कि चलो भाई ग्राफ रट्टा मार लिया हमने, पता ही नहीं चल रहा भाई ग्राफ बना कैसे। तो अगेन दिस इज अ रफ फिगर, आपने प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना।
देखो यहाँ पे 0 है, ये अपना 0 है, देखो 0 पे भी टच हो रहा है ना, तो 0, ये इसको भी टच हो रहा है, और इन्फिनिटी के y के वैल्यूज देखो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये ग्राफ यहाँ पे खत्म नहीं होगा, चलते ही जाएगा ऊपर, चलते ही जाएगा, ये ऊपर खत्म नहीं होगा ये। तो y के वैल्यूज भी ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, कहाँ जाएंगे ऊपर, इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी। चलो बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बनाना है या फिर हमको समझना है, वो है क्यूब फंक्शन। ये कौन सा है, चौथा नंबर का है गाइस, इज इट द ग्राफ ऑफ फोर्थ वाला, फोर्थ, यस सर। क्यूब फंक्शन। ठीक है, एनी गेसेस, क्यूब फंक्शन मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब, क्यूब। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो सिंपल है अगेन। तो वही सेम तरीके से जाएंगे, ठीक है, सेम तरीके से जाएंगे, एक्स के वैल्यूज वाई के वैल्यूज। चलो कम ऑन, वन का इमेज क्या होगा, जल्दी से बताओ, वन का इमेज विल बी, वन का इमेज वन क्यूब, वन ही होगा, वन का इमेज वन ही होगा। बोलो टू का इमेज क्या, बोलो टू का इमेज, 8। यस टू का इमेज 8 होगा, है ना। तो वैसे नेगेटिव वैल्यूज का भी होगा। तो मैं इसका ग्राफ आपको बता देता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार मुझे बना लेने दीजिए, ठीक है। आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू गाइस, ठीक है, फिर आप लोग बनाइएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। एक मिनट है, सब कुछ साइज बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा अप्रोक्स ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। आप देखो मार्क करके देखो ना पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका वापस क्या बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है, अप्रोक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो बताओ, डोमेन बताओ, आर। आर होगा, ठीक है। डोमेन विल बी आर, सारे एक्स के वैल्यूज यूज करने वाले। वो डोमेन भी क्या होगा, जल्दी से बोलो गाइस, वो डोमेन भी आर ही होगा, वाई आर। के वैल्यूज। रेंज भी क्या दिख रहा है, सारे वाई के वैल्यूज यूज किए कि नहीं किए, देखो ना ग्राफ ऊपर भी नीचे भी है, तो रेंज भी क्या है बोलो, आ रही है। अग्रीड और नॉट अग्रीड, यस। आप देखो ना, यस कोई सर। भी वैल्यू डालो, आपको आपके सारे वाई के वैल्यूज यूज होने वाले हैं, ठीक है, सारे वाई के वैल्यूज आप यूटिलाइज करने वाले हो, ऑल द वाई के वैल्यूज के साथ मैपिंग होने वाला है, तो रेंज भी आर होगा। अच्छा, इनके जो आर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। तो आप अगर कहीं इधर देखिएगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, बाप रे ये क्या लिखा है। तो आर मतलब सारे रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो सॉर्टेड, इतना मैं क्लियर है गाइस। अभी ये तो यस। मैंने आपको तीन चार फंक्शन के ड्रॉ करके बताया, है ना, तीन चार फंक्शन के ड्रॉ करके बताया, बट अभी हम क्या करेंगे, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस थे ना। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब ये बार बार आपको कोई बोलेगा भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ किधर है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो बताने का भाई देखिए देख एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है। तो बोलेगा काम कर भाई क्यूब फंक्शन का ग्राफ किधर है, बताने का भाई देख क्यूब फंक्शन का ग्राफ है, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है।
ठीक है। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कोई और फंक्शंस होंगे जो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब बोलते हैं ना कि हाँ भाई कोई भी दे सकता है आपको, रैंडम कोई भी फंक्शन देंगे, उसका आप डोमेन निकाल के दो, रेंज निकाल के देखो। इनका डोमेन रेंज निकालना आसान था, ये जो फंक्शंस है इनका डोमेन रेंज निकालना आसान था क्योंकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे थे। बट अभी जो मैं आपको फंक्शंस दे रहा हूँ उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, बट उसका बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम उसका डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, है ना। जैसे भी मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये जो फंक्शन है ना इसका आप मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दो, ग्राफ नहीं, इसका आप डोमेन और रेंज निकाल के दो। तो कैसे निकालोगे डोमेन और रेंज, तो वो आपको मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा रैंडम फंक्शन दिया है आपको, तो उस रैंडम फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालोगे अब वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। अब स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना आसान था क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स के वैल्यूज, यहाँ पे चलो ठीक है यार, प्लॉट करो इजीली मिल जाता है। बट कोई भी एक रैंडम फंक्शन दे दिया, जैसे मैंने अभी लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना इतना इजी नहीं होगा। हालांकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा तो आ जाएगा, बट हमको ग्राफ ड्रॉ करने में इंटरेस्ट नहीं है। हमको कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन एंड रेंज वो निकालना सीखना है। स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन और रेंज तो हम देख के ही बता सकते हैं, भैया देख के ही बता दो डोमेन और रेंज, ठीक है। बट कोई आड़ा टेढ़ा फंक्शन आ गया तो उसका कैसे निकालोगे वो आपको सीखना है। ठीक है, अभी ये जो टास्क है ना डोमेन और रेंज निकालने, ये ट्रिकी टास्क है, ठीक है, इट इज टफ, ये टफ है। तो आपको मैं क्या करता हूं, मैं टाइप वाइज बताता हूं। मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, उसका आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखाता हूं, वैसे एग्जैक्ट सिमिलर आपको दूसरा देता हूं। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, समझा कि नहीं समझा। तो एक मैं करूंगा, दूसरा आप ट्राई करोगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। सेम टाइप के दो सम्स करेंगे, ठीक है, एक ही टाइप के दो सम, फिर दूसरा टाइप उसके दो सम्स, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सॉर्टेड, क्लियर। तो चलो फटाफट यस बताओ, सर। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अगर मैंने बोला यस सर। y, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो बताओ रेंज क्या होगा, रेंज विल बी 100। 100, y के वैल्यूज, करेक्ट, x का वैल्यूज इनपुट ऑल रियल नंबर्स। बोलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x क्या फंक्शन है ये, कौन सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x, विच फंक्शन इज इट, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x बोला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। जल्दी से बोलो इसका, कम ऑन, इसका डोमेन बोलो, डोमेन डोमेन, क्विक। आर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। क्या हमको ड्रॉ ऑल करने रियल आता है, नंबर्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ यस करने सर। आता है, कैसा बनेगा बोलो, ऐसा कुछ बनेगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा Straight बनेगा। line passing through origin. दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कम ऑन, नेक्स्ट क्या बोला इसके बाद, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद क्या पढ़ा हमने, कम ऑन गो फॉर इट, स्क्वायर Square स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन। आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कैसे बनता है ग्राफ, तो आपको ऐसा नहीं कि सर क्या हो रहा है भाई, सर क्या बता रहे हैं, स्क्वायर फंक्शन ऐसा बनेगा, पैराबोला। बोलो सारे रियल नंबर्स यूज हुए हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, डोमेन मतलब एक्स के वैल्यूज, इनपुट एक्स के वैल्यूज, एक्स के वैल्यूज, तो वो आपका रियल नंबर्स हो ऑल गया, ऑल रियल रियल नंबर्स। नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। बट आपका जो वाई के वैल्यूज है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो तो ऊपर ही मिल रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है वाई के वैल्यूज, जिनके साथ मैपिंग हो रहा है, आप प्लॉट तो ऊपर ही कर रहे हो सिर्फ, है ना। तो आपका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर इनफैक्ट प्लस। वेरी प्रिसाइज, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, तो ये आपका रेंज हो गया। इसके बाद बोलो क्या पढ़ा, क्यूबिक फंक्शन, है ना, क्यूबिक फंक्शन पढ़ा आपने, राइट। चलो तो ये हो गया कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, अभी भी और भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, पर उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ, ये डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, उसका डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, फाइंड द डोमेन and range of the following functions.
बताओ बताओ इसका। डोमेन आर और रेंज 6। गुड, खत्म कर दिया सब बच्चे ने। डोमेन आर हो गया, एक्स के वैल्यूज तो आप सारे डाल पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, आप एक्स के सारे वैल्यूज डाल सकते हो। तो डोमेन तो आर है, बट आपको हर बार आउटपुट क्या मिल रहा है, हर बार आउटपुट क्या मिल रहा है भैया, 6 ही मिल रहा है। वाई के वैल्यूज क्या है, 6 ही आ रहे हैं, तो डोमेन तो आर हो गया और रेंज आपका क्या हो गया, 6 हो गया। व्हाट इट विधि? यस सर। ओके चलो, बट ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है। ये जो है ना, ये एक क्या है, कम ऑन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है, जल्दी से बोलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ क्या बनेगा, कम ऑन, भूलना नहीं, हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, हमेशा याद रखना। तो वैसे भी हम ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्राफ, बट याद रखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा तो उसका रेंज एंड डोमेन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसका रेंज एंड डोमेन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात आएगी डोमेन की बात। सबसे पहले किसकी बात आएगी बताओ, डोमेन। डोमेन मतलब किसके वैल्यूज बोलो, डोमेन मतलब एक्स के वैल्यूज, है ना। एक्स के वैल्यूज कहां से आने वाले, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन पुट एनी वैल्यू, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यू कैन पुट एनी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा बोलो, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, आर आर ऑल रियल नंबर्स। आर को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो वो तो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लोज ओपन ओपन ना, इंटरवल्स। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो डोमेन मतलब क्या, एक्स के वैल्यूज, यू कैन पुट एनी एक्स का वैल्यूज ओवर हियर, आप कोई भी एक्स के वैल्यूज पुट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एक्स के सारे वैल्यूज पुट कर सकते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा। आप एक्स के वैल्यूज पुट करो आपको आउटपुट मिलेगा। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, इसका टेंशन नहीं। अब रेंज पे आते हैं, ठीक है, अब रेंज पे आते हैं, कैसे करने का, ये वाला जो देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ आने वाला है, मेन प्रॉब्लम रेंज में आएगा, ठीक है। रेंज निकालना मतलब समझ रहे हो, ग्राफ का रेंज कैसे निकालते हैं, आपका ग्राफ कहां तक जाएगा। अब देखो कैसे रेंज निकालना है, अभी इसके लिए प्रोसीजर देखना, हर सम के लिए अलग है, मैं बता देता हूँ, हर सम के लिए डोमेन और रेंज अलग होता है, कैसे निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो अब क्या करेंगे, पे अटेंशन, अभी थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। 7x² प्लस 4x-1, अब ये किसका प्रोसीजर सिखा रहा हूँ आपको मैं, रेंज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज कैसे निकालते हैं, दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। चलो अब एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग, आप ये तीनों में से 7 को कॉमन लो। क्या लो कॉमन, 7 को कॉमन लो। तो बताओ 7 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, इफ यू टेक 7 कॉमन तो क्या हो जाएगा, क्विकली बताओ, x² एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4/7 4/7 माइनस 1/7। यस माइनस 1/7। यहां तक समझा कि नहीं समझा, आपको क्या किया मैंने, 7 कॉमन लिया, यस सर। ठीक है। सर इसके पास तो 7 नहीं था 4 के पास, अरे तो फिर भी क्या हुआ, कॉमन ले सकते हैं, चेक करो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो, वापिस ओरिजिनली मिलेगा। उसके बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक चीज निकालनी है, वो ये चीज निकालनी है, हाफ, देखो मैं लेफ्ट साइड पे करता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को प्रॉपर स्पेस मिले ऑन द राइट साइड। आपको ये करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। क्या करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। बोलो हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, जल्दी से बोलो, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 4/7। तो हाफ इंटू 4/7 द होल स्क्वायर कितना आ रहा है, जल्दी से गिन के बताओ, 2 1 जा 2 2 जा कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, 4/49। यस 4/49। 49। ओके 2/7 द होल स्क्वायर 4/49। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पे अटेंशन, x² प्लस 4/7x, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 4/49 कर रहा हूँ, है ना, प्लस 4/49 किया, और साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, माइनस 4/49 भी कर रहा हूँ। इससे मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ क्या बताओ, इससे मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, प्लस भी किया नो सर। माइनस भी किया, और कुछ बचा हुआ है लिखना जो अभी तक लिखा नहीं है मैंने, क्या नहीं लिखा है, माइनस 1/7। -1/7, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लस 4/49 किया, माइनस 4/49 किया,
ठीक है बस, और बाकी जो था वो एज इट इज रखा। ओके अब देखना गाइस, पे अटेंशन। सो दिस इज इक्वल टू 7 इनटू, नाउ सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस कीजिए, ओनली फोकस ऑन दिस पार्ट जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है। देखो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर किसका X स्क्वायर का। होता है, एक्स का। x का 4/49 किसका स्क्वायर होता है, 4/49 2 by इज द 7. स्क्वायर ऑफ 2/7, 2/7 है ना। एक्स स्क्वायर इज द X plus स्क्वायर ऑफ 2 by एक्स, 7 the whole यस। square. 4/49 किसका स्क्वायर है, 2/7 का। थ्रू आउट साइन क्या है बताओ, थ्रू आउट साइन क्या है, पॉजिटिव साइन ही है, तो बीच में प्लस ही डालोगे, तो x प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर। एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने जो हाईलाइट किया उसका मीनिंग बता रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का। 4/49 किसका स्क्वायर है, 2/7 का। थ्रू आउट साइन देखो, थ्रू आउट मतलब इधर देखो, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो बीच में प्लस ही डालोगे, तो x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करोगे ना, इसको एक्सपांड करोगे तो ये वाला आएगा, ये जो एक्सपांड करो इसको, ये वाला आ जाएगा। चलो कम ऑन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये वाले पार्ट को सॉल्व करो, -4/49 -1/7, चलो कम ऑन, किससे मल्टीप्लाई करो, 7 7, -1/7 हाँ, तो -4 -7 कम ऑन 49 हो जाएगा। क्विकली बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 द होल स्क्वायर, माइनस बोलो 11/49। अब ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 द होल स्क्वायर, माइनस बोलो क्या हो जाएगा, 11/7। अग्रीड और नॉट अग्रीड, यस और नो में रिप्लाई दो। करेक्ट सर, कैसे Yes, सर, sir. 7 कैसा आया, अरे 7 इसके साथ क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म्स को। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। कम ऑन, इधर तक कोई डाउट है, अभी तक रेंज निकाला नहीं हमने, अभी तक रेंज नहीं निकाला है, और यहाँ तक समझा तो बताओ, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। कम ऑन कम ऑन, अक्षत, पार्थ, कोई डाउट, जय, तनेश, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके चलो अब मुझे बताओ, x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर, x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा, ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा क्या होगा, Positive. 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। आप x Yes, का sir. कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे आप -1 डालो, -2 डालो, -1 करोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा तो होगा ही, बट साथ साथ में इक्वल टू 0 भी हो सकता है। बताओ इक्वल टू 0 कब होगा, x का क्या वैल्यू डालूंगा तो इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। क्या डालूंगा तो -2/7 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, -2/7 x की जगह पे 0. -2/7 डाल दिया तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। कोई तुमको पूछेगा भाई ये तो तूने रट लिया है, ये तो रटा हुआ ज्ञान दे रहा है, बोलने का नहीं भाई, बोलने का किसी का भी स्क्वायर करेगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर करेगा तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है। x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। बोलने का भाई कैसे बता, बोले यहाँ पे डाल -6 डाल, तो क्या बोलने का, -6 प्लस 2/7 कितना होता है, बताओ जरा कितना हो जाएगा, -42 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 द होल स्क्वायर कितना होता है, बोलो -40/7 द होल स्क्वायर। बताओ आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आप कोई भी वैल्यू डालो, हमेशा क्या आंसर आने वाला है, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। सर बोलो, सर x का वैल्यू अगर 0 डाला तो डालो 0 डालो, कितना आ रहा है, 4/49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर, तो छोटा होगा ना 0 से। कैसे छोटा होगा रे, पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0 से छोटा तो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, नेगेटिव वैल्यू 0 सर से छोटे होते हैं ना। 4/49 आएगा तो सर उसको डिवाइड करेंगे तो अरे तो 0 से बड़ा ही हुआ ना रे, क्या बोल रहे हो, 4/49 0 से छोटा कैसे हुआ, निकाल से 4/49 क्या आएगा, 0.09 कुछ आएगा, चेक कर, 0.08 समथिंग आएगा, हाँ हाँ सॉरी सर है समझा। ना। यस
किसी को काउंटर आर्ग्यू करना है गाइस? देखो गाइस, आप पूछोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, आपको डाउट पूछना है। तो x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। 0 कब होगा? व्हेन विल इट बिकम 0? ये वैल्यू 0 कब होगा? माइनस एक्स जगह पे -2/7 हाँ, डालेंगे x की तो जगह पे क्या डालोगे? -2/7। ओके, अब मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी के दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ये आपका क्या, जल्दी से बोलो, व्हाट इज दिस? ये आपका क्या, बेसिकली आपका f ऑफ x है ना? स्टार्टिंग में क्या, ये आपका f ऑफ x है। ये जो आपने निकाला, ये सब जो सॉल्व किया, आपका f ऑफ x है। दिस इज योर f ऑफ x। ये आपका f ऑफ x है। आपने f ऑफ x को सॉल्व किया इतना। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? मैं ये वाला पार्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट, मैं ये वाला पार्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बताओ? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। मुझे बताओ, 7 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा? मैंने सिखाया था आपको ऑफलाइन लेक्चर में, इनइक्वालिटी के नो दोनों सर। साइड अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नो चेंज। No तो 7 change. से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 7 से मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज। चलो 0 into 7, तो ये 0 ही होने वाला है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। चलो अब क्या करूंगा बताओ? चलो इतना पार्ट तो आ गया, इतना सा पार्ट तो आ गया, ये वाला पार्ट। अब क्या करूंगा? क्या ऐड करूं इनइक्वालिटी के दोनों साइड? थ्रू आउट इनइक्वालिटी क्या ऐड करूं? -11/7 -11/7 है ना? 7 इनइक्वालिटी के दोनों साइड -11/7 ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को ये पूरा जनरेट करना है, ये वाला पार्ट f ऑफ x पूरा। तो एडिंग, कम ऑन, एडिंग -11/7 ऑन बोथ साइड्स। बोलो क्या हो जाएगा? 7 into x plus 2/7 the whole square। -11/7 ऐड करो, -11/7 ऐड करो, 0 -11/7 सेम ही आ जाएगा। अब बताओ ये क्या है? बोलो व्हाट इज दिस? ये वाला पार्ट क्या है? क्विकली, ये वाला पार्ट क्या है F of आपका? f ऑफ x। of x ये आपका f ऑफ x है, चेक करो किधर सर, ये f ऑफ x का है, देखो ना भाई। f ऑफ x से शुरुआत की थी, देखो f ऑफ x को तो पूरा सिंपलीफाई किया, ये सब f ऑफ x को सिंपलीफाई किया है। तो देखो f ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है? -11/7 से ज्यादा आ रहा है। f ऑफ x का वैल्यू जो आ रहा है -11/7 से इक्वल या ज्यादा आ रहा है। -11/7 सब कुछ पता चलता है। -11/7 कहाँ आता है बताओ? नेगेटिव साइड पे आता है। समझ में आ रहा है? -11/7 अप्रॉक्स सही है, ठीक है। -11/7 से ज्यादा आ रहा है। ज्यादा मतलब कहाँ जाओ? ऊपर जाओ कि नीचे जाओ? -11/7 से ज्यादा ऊपर जाओ कि नीचे जाओ? कम ऑन, ऊपर 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 ऊपर। कहाँ तक जाऊंगा? ऊपर ऊपर तक इन्फिनिटी जाऊंगा, अप टू इन्फिनिटी। आपका positive. y के जो वैल्यूज है, f ऑफ x यानी y होता है, f ऑफ x यानी y होता है। तो y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं? -11/7 के इक्वल तो आ रहे हैं, उससे ज्यादा भी है। इसको रीड करो, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/7। यानी जो आपके f ऑफ x के वैल्यूज है वो -7 के इक्वल भी है और उससे ज्यादा भी है। तो ज्यादा कहां तक जाओगे? y के वैल्यूज ऊपर तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो बोलो क्या होगा? रेंज क्या होगा? -11/7 से शुरुआत हो रही है, -11/7 Any से left शुरुआत हो रही है, बट closing खत्म term कहां पे हो रहा है? -11/7, infinity. इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी पे क्लोज क्यों डाला, ओपन क्यों डाला? आपको बताया हुआ ना, ऊपर क्योंकि इन्फिनिटी का सर वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है तो उस पर कभी भी नहीं आप क्लोज नहीं डालोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कॉपी करो, इस फटाफट मत कीजिएगा प्लीज। ये इतना इजी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इट इज नॉट इजी, ये ट्रिकी है। तो एक बार अच्छी तरह सर मुझे बोल डाउट बोल, क्वेश्चन है बोलना। सर। हम लोग ने मतलब ऐसा ही होगा ना अभी, जैसे जब भी हम लोग रेंज निकालेंगे ऐसे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो हम लोग ने जब वो स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था तभी हमें मिल गया था ना 7 into x plus 2/7 द होल स्क्वायर -7/7। तो यही रेंज रहेगा ना, मतलब कुछ भी कर नहीं ले। नहीं, देखो बेटा, रेंज कैसे मिलता है? देख, जैसे रेंज मतलब क्या होता है बेटा? y की वैल्यू जो तेरे को मिलने वाली है वो रेंज होता है, बराबर है। हाँ तू जो प्लॉट करेगा, तू x की वैल्यूज डालेगा, एक मिनट, तू x की वैल्यूज डालेगा, तेरे को आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? y की वैल्यूज मिलेगा। तो y की वैल्यूज कम से कम कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी? कम से कम कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी? -11/7। अभी मुझे पता, ये पुट करके पता चलेगा क्या तेरे को? ऐसे रैंडमली पुट करके पता चलेगा क्या ये इतने गंदे वाले फंक्शन में? मुझे बता, क्या तू तेरे को पता नहीं चलेगा सर भाई कोई तो एक ऐसा x का वैल्यू डालूंगा जिससे मुझे -11/7 मिलेगा? नहीं पता चलेगा तेरे को। तो ये तेरे को अलजेब्रा से सॉल्व करके ही पता चलेगा। मुझे बता, तू एकदम मेरे को निकाल के बता कौन से x के वैल्यू पे मिल रहा है तेरे को ये -11/7। नहीं ढूंढ पाएगा तू।
तो ये जो प्रोसीजर है ना बेटा, Yes, ये sir. करना ही पड़ेगा, समझा? ऐसे तेरे को पुट करने पे नहीं मिल पाएगा। देख मुझे पता माइनस हाँ, लैम्डा 7 sir. आ भी नहीं रहा था अपना, कहाँ आ रहा था, नहीं आ रहा था ऐसा, मतलब इधर दिख रहा था तेरे को, इधर दिख रहा था ये वाला, बट वो अगेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और ये प्रोसीजर कब फॉलो करोगे, ये जो मैंने किया, इतना बड़ा मगज मैंने किया, ये कब फॉलो करोगे, जब आपका फंक्शन क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा, Quadratic क्वाड्रेटिक equation. पॉलिनॉमियल। बाकी किसी में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ, हर किसी के लिए Yes, अलग है। sir. समझा सर. फिनिश करो इसको, फिर एक एक्स्ट्रा दूंगा सर हर थोड़ा सम के सा साथ। स्क्रीन ऊपर करो ना। स्क्रीन ऊपर करो, ऊपर कुछ है नहीं बेटा वैसे। बिल्कुल फटाफट मत करना, पहले बता रहा हूँ गाइस, आराम से करना। क्योंकि इसके बाद अब मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताते जाओगे, तो बिल्कुल घाई मत कीजिएगा। कौन अरे आप लोग का कॉलेज का कुछ एग्जाम का डेट आया क्या बच्चा लोग, डेट बेट आया क्या? सर हमारा हो गया एग्जाम. एग्जाम, फाइनल एग्जाम बाकी है ना? हाँ फाइनल एग्जाम नहीं, उसका कुछ नहीं बोला. हाँ ये वाला तो हो ही गया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है सर. सेमेस्टर ही हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। गाइस ये वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, हर एक स्टेप देखिएगा क्या किया ये वाले पार्ट में, मेन ये पार्ट है, दिस इज द क्रूशियल पार्ट। इधर गड़बड़ हो गई ना तो आगे एक भी कुछ भी राइट नहीं आएगा। जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, इसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, फटाफट मत लिखो। ठीक है, इजी नहीं है ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इट इज नॉट इजी, आपने देख भी लिया है। रुद्राक्ष कौन से कॉलेज में भूल गया मैं, टीपी भाटिया? श्रीमती शांति देवी शुक्ला. अरे बाप रे, निर्मला सर, निर्मला. निर्मला, हो, ओके। कॉलेज के लेक्चर्स तो नहीं होते ना? नहीं सर होते, अटेंड नहीं करते. अच्छा नॉन इंटीग्रेटेड है ना तेरा रुद्राक्ष? नहीं मेरा इंटीग्रेटेड है सर. इंटीग्रेटेड है, ओके, चलो बढ़िया। फंक्शंस है अपना, फंक्शंस खत्म हो जाएगा फिर तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचेगा। वाह ऑसम, तो मेरे को लगता है कि फिर सर आप भी सीईटी स्टार्ट करोगे ना? हाँ एक बार हो जाने दो। आपको और क्या बाकी है मैथ्स में? कंटिन्यूटी के बाद तो क्या बाकी बचा है आपका? कोनिक्स बचा है, डिफरेंशिएशन और कोनिक. डिफरेंशिएशन और कोनिक्स. कोनिक्स पवन सर बोले ना वो करवाने वाले हैं ना?